क्या आप सरकारी विभाग में काम करते हैं और विभाग के हेड हैं या फिर विद्यालय के प्रधान शिक्षक या शिक्षिका हैं? तो आपको जरूर पता होगा, विभाग के कामकाज के लिए एक निश्चित मात्रा में विकास राशि एसएनए अकाउंट के माध्यम से आता है और निश्चित समय सीमा के अंदर वह राशि खत्म करना होता है। अन्यथा वह राशि वापस सरकार के पास चली जाती है, अर्थात उस राशि को आप खर्च नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में जब आपका अकाउंट यानी कि एसएनए अकाउंट में राशि नहीं हो और आपको विभाग की ओर से कुछ काम करने का आदेश निर्देश प्राप्त हो, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे ऐसे विषम परिस्थिति में काम करने का सही तरीका, अर्थात विकास राशि नहीं है और काम करने का सही तरीका क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं रविकांत भगत। मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे, आपके विद्यालय में कोई भी विकास राशि नहीं है, यानी कि विकास राशि खत्म हो चुका है और ऐसे में आपको कुछ काम करने का आदेश निर्देश प्राप्त हो, तो आप किस प्रकार उस काम को सफल तरीके से काम करेंगे। थोड़ी देर में के लिए मान लिया जाए आप विद्यालय के प्रधान शिक्षक हैं और आपके विद्यालय का कोई भी विकास राशि या अन्य राशि नहीं है। इस परिस्थिति में आपको कहा जाए या आदेशित या निर्देश दिया जाए कि विद्यालय में कुछ निर्माण कार्य करें, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इस विषम परिस्थिति में आपके पास केवल 4 विकल्प हो सकता है। पहला विकल्प, किसी स्थानीय संगठन यानी कि पंचायत लेवल पर या स्थानीय कोई भी संस्था से, कंपनी से, कॉर्पोरेट घराने से आप अनुदान के रूप में उस कार्य करवा सकते हैं या करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। दूसरा विकल्प रहा आपका, निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री किसी दुकानदार से उधारी ले सकते हैं और राशि प्राप्त होने के पश्चात भुगतान करेंगे। तीसरा विकल्प होगा, निर्माण सामग्री क्रय करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों से या किसी सक्षम अभिभावकों से राशि उधारी ले सकते हैं। उपरोक्त तीनों विकल्प जब विफल हो जाए तो खुद का पैसा लगाना होगा और अगले वित्तीय वर्ष का राशि यानी कि विकास राशि से सामंजस्य करना होगा। हाँ, यहाँ तक तो बात सही है, परंतु आपको ध्यान रखना जरूरी है, आप जो काम करने जा रहे हैं वह सरकारी विभाग से संबंधित है और सरकारी विभाग का पैसा आसानी से आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि सही तरीके से यानी कि नियमानुसार काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके द्वारा या प्रबंधन समिति के द्वारा किसी सदस्य या अभिभावकों के द्वारा निर्माण कार्य के लिए लिया गया पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा ताकि काम भी हो जाए और सही सलामत सहायता करने वाले व्यक्तियों का पैसा भी वापस कर दिया जाए। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, आप विद्यालय का एक सिर्फ अंग है, मालिक नहीं। अर्थात विद्यालय से जुड़े जो भी काम करना होगा विद्यालय प्रबंधन समिति के आदेश के बिना आप कर नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले आपको विद्यालय प्रबंधन समिति का एक बैठक बुलाना होगा। अगर बैठक बुलाने का पत्र निर्गत करेंगे तो विद्यालय का पत्रांक दिनांक उल्लेख करते हुए सभी सदस्यों को पत्र निर्गत करेंगे। निर्धारित तिथि को बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का पंजी में हस्ताक्षरित कर एक प्रस्ताव पारित करना होगा और प्रस्ताव में स्पष्ट रूप में लिखना होगा कि विभाग के निर्देशानुसार अमुक व्यक्तियों से अमुक कार्य के लिए उधारी के तौर पर राशि वह उल्लेख करते हुए विद्यालय के जो बैठक पंजी है उसमें लिखना अनिवार्य होगा। जब विद्यालय विकास राशि प्राप्त होगा तो उस राशि को संबंधित व्यक्तियों को वापस कर दिया जाएगा, यह भी उल्लेख करना होगा। बैठक में विभाग के द्वारा अगर पत्र निर्गत किया गया है तो उस पत्र का पत्रांक दिनांक और निर्देशित कार्यालय का नाम उल्लेख करना आवश्यक होगा। या मौखिक आदेश अगर दिया गया है, अर्थात मौखिक आदेश के अनुसार आप काम करने जा रहे हैं, तो मौखिक आदेश देने वाले पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखते हुए लिखना होगा कि अमुक व्यक्तियों के द्वारा मौखिक आदेश के अनुसार। या तो पहला कार्य हुआ। दूसरा कार्य ध्यान रखना है, उधारी देने वाले व्यक्ति से कभी भी कैश रूप में यानी कि नगद के रूप में पैसा नहीं लेना है और ना ही उसको नगद के रूप में खर्चा करना है। ठीक है, जो व्यक्ति उधारी देंगे उसका नाम, बैंक, चेक संख्या उल्लेख करते हुए बैठक में जरूर लिखें कि अमुक व्यक्तियों के द्वारा चेक संख्या इतना के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन समिति को उधारी के रूप में इतना पैसा दिया गया और उनका पैसा विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में डालना आवश्यक होगा तथा विकास कार्य के लिए खर्च करते समय वेंडर को विद्यालय प्रबंधन समिति के बैंक चेक के द्वारा ही पेमेंट करना होगा। इस प्रकार कार्य करने से सबूत के तौर पर उधारी देने वाले तथा खर्च करने का प्रमाण विद्यालय प्रबंधन समिति के अकाउंट में दर्ज रहेगा। इसके बाद जहां तक कार्य करना है, उनका कार्य करने से पहले
का तथा कार्य करने के बाद का जियोटैग फोटोग्राफ के साथ बैठक पंजी का फोटो कॉपी तथा एक सूचनार्थ आवेदन संबंधित कार्यालय को जमा करना अनिवार्य होगा। और जमा करते समय ध्यान रखें, पावती निश्चित आवश्यक है आपको लेना प्रति, और वह जो पावती है विद्यालय में संधारित रहना आवश्यक है, क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष का राशि विद्यालय को प्राप्त होने से पहले हो सके आदेश निर्देश देने वाले पदाधिकारी का तबादला हो जाए। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं संबंधित विभाग के पदाधिकारी के दिया गया आपको आदेश का अनुपालन के बारे में। अब अगले वित्तीय वर्ष का राशि आपको जब प्राप्त हो जाएगा, उसके पश्चात किस प्रकार पहले खर्च किया गया राशि को उधार देने वाले व्यक्तियों को वापस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। राशि वापस करते समय आपको ध्यान रखना होगा, राशि प्राप्त होने के बाद पुनः एक बार विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक करना होगा। बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति के बैठक पंजी में पुनः एक बार सभी सदस्यों को का हस्ताक्षर कराते हुए एजेंडा के रूप में स्पष्ट रूप में लिखना होगा कि विगत दिनांक अर्थात जिस दिन पहला बैठक हुआ था उस तिथि का उल्लेख करते हुए, एजेंडा संख्या को उल्लेख करते हुए लिखें कि अमुक व्यक्तियों के द्वारा विद्यालय का विकास कार्य या निर्माण कार्य के लिए जो भी राशि उधारी लिया गया है उसका भी उल्लेख करेंगे और लिखेंगे कि अमुक व्यक्तियों को चेक संख्या इतना के द्वारा वह राशि वापस कर दिया जाता है। अर्थात फिर एक बार विद्यालय के पत्रांक दिनांक के साथ संबंधित कार्यालय को एक पत्र के माध्यम से सूचना समर्पित करेंगे वो संबंधित विभाग को, और जरूर लिखेंगे कि विगत वर्ष में निर्माण कार्य के लिए उधारी लिया गया राशि को वापस कर दिया गया है। आपको बता दूं, इस प्रकार आप अगर कार्य नहीं करेंगे अर्थात विद्यालय प्रबंधन समिति के बैठक के बिना और नगद पैसा के रूप में खर्च करके विभागीय आदेश निर्देश का अनुपालन करेंगे तो आपको आगे चलकर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसा आदेश निर्देश देने वाले पदाधिकारी का तबादला हो जाएगा, हो सकता है कि नया प्रबंधन समिति का पुनर्गठन या गठन हो चुका होगा। अंकेक्षण यानी कि ऑडिट करते समय इसका कोई प्रमाण नहीं दिखा पाएंगे। इस परिस्थिति में हो सकता है कि आपको मुसीबत का सामना करना पड़े। साथियों, आपको बता दूं, यह मेरा निजी राय है। अगर अमल करने के लिए संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि इस प्रकार की उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नई जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।